आज दिनांक 1 जनवरी 2026 है। मतलब साफ है, नया साल आ चुका है, पुराना साल 2025 जा चुका है। हर नए साल की तरह इस बार भी मन में यही भावना है कि कुछ नया शुरू किया जाए, कुछ बेहतर किया जाए, अपने लिए भी, अपनों के लिए भी। इसी उम्मीद और सकारात्मक सोच के साथ आप सभी प्रिय भाई बंधुओं को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि यह नया साल जीवन में सुख, शांति और प्रगति लाए। अब मुद्दे पर आते हैं। आज मैं यूं ही फेसबुक पे रील्स देख करके समय बिता रहा था, तभी एक यूट्यूबर का वीडियो सामने आया। उस वीडियो में एनडीए से जुड़े एक नेता से सवाल पूछा गया कि जब तेजस्वी प्रसाद जी थावे में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की थी, तब एनडीए के नेता यह कहते फिर रहे थे कि झुनझुना पकड़ा के चले गए। लेकिन आज वही एनडीए के नेता मेडिकल कॉलेज के नाम पर अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। सवाल सही है, गलत नहीं है। जब उस नेताजी का जवाब सुना तो मैं सच में हैरान रह गया। वह नेताजी इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे कि थाने में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा जो है तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने की थी। सीधी सी बात यह है, आज एनडीए के नेताओं की स्थिति ऐसी हो गई है कि अगर कोई अच्छा काम कोई और भी करके चला जाए तो उसका टोटल श्रेय जो है वो खुद लेने के लिए लग जाते हैं। यह स्थिति बेहद चिंताजनक है। क्या नेता बनते ही इंसान की ज़मीर खत्म हो जाती है? नहीं, खत्म नहीं होनी चाहिए। कम से कम सच को सच मानने की साहस होनी चाहिए। राजनीतिक अपनी जगह है, लेकिन तथ्य और सच्चाई को नकार देना लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। इस नेता का जवाब सुनने के बाद मैं खुद भी भ्रम में पड़ गया, इसलिए मैंने सच्चाई की तलाश शुरू की। इस तलाश में मुझे द टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल मिला, जो कि 25 सितंबर 2022 में गूगल्स पे अपलोड हुआ है। उसे पढ़ने के बाद मुझे लगा कि इस मुद्दे को आप सभी के साथ साझा करना चाहिए, ताकि हम सब मिलकर तथ्यों के आधार पर समझ सके कि असल सच्चाई क्या है। तो आइए अब उस तथ्य में क्या लिखा है, इसे हम और आप मिलकर के समझते हैं। है ये द टाइम्स ऑफ इंडिया ने पब्लिश किया हुआ था। ओके, एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे मिला है। ओके, और ये कब पब्लिश हुआ था इधर ऑलरेडी मेंशन है। दिस स्टोरी इज फ्रॉम सितंबर 25 2022। दैट मीन्स इट्स इंडिकेटिंग this articles has been uploaded on 25th September 2022, and this articles titles is medical college to be set up at Thane in Gopalganj, Bihar, Deputy CM Tejaswi Prasad Yadav. So this means it's indicating Bihar Deputy CM Tejaswi Prasad Yadav said that medical college to be set up at Thane in the Gopalganj. So he only announced. Okay, so this articles was written by Sijan Najmi and updated on 25th September 2022 at 5:27. And this article summary is like this one. So this is the summary of this article, so I am reading this one. So Deputy Chief Minister Tejaswi Prasad Yadav on Saturday announced development project worth Rs 600 crore for Gopalganj, okay, his home districts.
and the proposal include the constructions of medical college and the hospitals and a special package for the beautifications. Okay, so ये समरी में क्लियरली मेंशन है, जो डिप्टी सीएम है तेजस्वी प्रसाद यादव, उन्होंने शनिवार को अनाउंस किया था डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है 600 करोड़ का गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के लिए, जो कि उनका होम डिस्ट्रिक्ट है। और उस प्रपोजल में उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था वो किसके लिए है। तो प्रपोजल में क्या मेंशन किया था उन्होंने, जो कि कंस्ट्रक्शंस करना था गोपालगंज मेडिकल कॉलेज का और उसका हॉस्पिटल्स का। ओके, एंड कुछ स्पेशल पैकेज जो थावे मंदिर से उसका ब्यूटिफिकेशंस के लिए, उसका जो बिल्डिंग प्रीमाइसेस है वो सब डेवलप करने के लिए, उसका जो कनेक्टिंग रोड से, उसके आजू बाजू में जो तालाब से, उधर जो पार्किंग एरिया है उसको डेवलप करने के लिए वो। सो कुल मिलाकर के उन्होंने जो है 600 करोड़ रुपीस का जो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के लिए अनाउंस किया था। ओके, तो ये जो आर्टिकल्स है इसमें क्लियरली लिखा हुआ है, द डिप्टी सीएम चीफ मिनिस्टर तेजस्वी प्रसाद यादव ऑन द सैटरडे अनाउंस द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्थ Rs 600 करोड़ फॉर द गोपालगंज हिज home districts. Okay, same whatever mentions in here in summary, this one repeating. Okay, so the proposal include the constructions of a medical college and hospitals and a special package for the beautification of the premises around the famous Thamewali Ma Mandirs. Okay, so this was Tejaswi first visit to the Gopalganj after the formation of Mahagathbandhan government in the state. Okay, तो ये जो है तेजस्वी प्रसाद यादव का फर्स्ट विजिट है उनका महागठबंधन गवर्नमेंट जो है बिहार में फॉर्मेशन होने के बाद, और उस फर्स्ट विजिट में ही उन्होंने 600 करोड़ रुपीस का जो है प्रोजेक्ट गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के लिए अनाउंस किया था। उसमें जो है उन्होंने मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल्स एज वेल एज जो थाने माँ का जो मंदिर से उसका ब्यूटिफिकेशंस के लिए वो जो पैकेज है उन्होंने अनाउंस किया था। ओके, सो इन विच he is holding several important portfolio like health, road constructions departments and urban development and housing department apart from the deputy CM post. Okay, so while interacting with the media persons post paying options at the Durga temples in the Thame, Tejasvi said the new medical college and the hospitals would be set up at the Thame with an expenditure of Rs 500 crores. सो दर्शन के बाद उन्होंने ये दुर्गा मंदिर का दर्शन के बाद उन्होंने ये अनाउंस किया था कि जो न्यू मेडिकल कॉलेज है और उसका जो हॉस्पिटल्स है वो जो सेटअप किया जाएगा थावे में। ओके, और उसके लिए जो उन्होंने राशि जो अनाउंस किया था वो 500 करोड़ का राशि उन्होंने अनाउंस किया था। ओके, ही आल्सो अनाउंस दैट द गोपालगंज सदर हॉस्पिटल्स वुड बी अपग्रेडेड एज ए मॉडल हॉस्पिटल्स विथ 100 बेड्स इंक्लूडिंग 10 ICU बेड्स। ओके, तो उसके साथ साथ न्यू मेडिकल कॉलेज सेटअप के साथ साथ उन्होंने ये भी अनाउंस किया था कि जो गोपालगंज में जो वर्तमान में जो हॉस्पिटल से सदर हॉस्पिटल से उसको भी अपग्रेड किया जाएगा और उसका जो वो जो हॉस्पिटल है उसको मॉडल हॉस्पिटल बनाया जाएगा और उसका जो बेड्स है उसको अपग्रेड करके अभी जो जितना भी बेड्स का है उसको अपग्रेड करके 100 बेड्स का बनाया जाएगा और उसमें 10 ICU बेड्स भी इंक्लूड किया जाएगा। ओके, तो इसके लिए उन्होंने a sum of Rs 33 crores will be spent on the development of this model hospitals and it will be ready in the next 2 years। तो ये जो मॉडल हॉस्पिटल्स है इसको डेवलपमेंट करने के लिए उन्होंने कुल 33 करोड़ रुपीस जो राशि है वो खर्च करने के लिए उन्होंने अनाउंस किया था। ओके, और उन्होंने ये भी बताया था कि ये जो मॉडल हॉस्पिटल है वो नेक्स्ट 2 इयर्स में रेडी हो जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली उनका
जो गवर्नमेंट से वो डिफॉर्म होने की वजह से वो नहीं हो पाया। ओके, सो ये जो अभी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है वो करंट गवर्नमेंट की है कि जो उन्होंने गोपालगंज के लिए जो अनाउंस किया था, जो गोपालगंज को डेवलप करने के लिए जो उन्होंने अनाउंस किया था, वो वहाँ से जो है जो राशि उन्होंने जो अनाउंस किया था वो राशि को अच्छे से जो है मेडिकल कॉलेज को रेडी करने के लिए और जो मॉडल हॉस्पिटल्स है उसको अपग्रेड करने के लिए अच्छे से उस धनराशि को खर्च किया जाए। ओके, एंड एज वेल एज he say Tejasvi Yadav said okay for this one and adding a trauma centers will be also be set up at the Jhajwa in the Sidwalia, as well as same times he also added one statement that the trauma centers will be set up at the झाझवा इन सिधवलिया। ओके, मीन्स वो उन्होंने एक और स्टेटमेंट उसमें ऐड किया था कि एक जो है ट्रामा सेंटर्स जो है वो ओपन किया जाएगा झाझवा में, जो कि सिधवलिया में लोकेटेड है। ओके, देन तेजस्वी देन अनाउंस ए स्पेशल पैकेज ऑफ RS 97 करोड़ फॉर द थावे टेम्पल्स। उसके बाद उन्होंने 97 करोड़ रुपीज जो है अनाउंस किया था थावे टेम्पल डेवलपमेंट के लिए। इट विल इंक्लूड द ब्यूटिफिकेशन ऑफ इट्स प्रेमाइसेस। ओके, तो जो थावे मंदिर का जो प्रीमाइसेस है, जो बाउंड्रीज है, जो उसका कंस्ट्रक्शंस का वर्क है, उसको सौंदर्यकरण के लिए उन्होंने जो है 97 करोड़ रुपीस अनाउंस किया था। तो उसमें क्या क्या वो 97 करोड़ रुपीस में क्या क्या उन्होंने अनाउंस किया था, जो टेम्पल का जो प्रीमाइसेस है उसको डेवलप करने के लिए, उसमें 2 पॉन्ड्स मतलब जो आजू बाजू का जो उसका मंदिर में जो तालाब है उसको डेवलप करने के लिए, एज वेल एज सेटिंग अप ए रेस्ट हाउस फॉर द विजिटर्स। और जो भी विजिटर्स आते हैं टेम्पल में दर्शन करने के लिए, उन लोगों को रेस्ट करने के लिए भी उन लोगों को रेस्ट करने के लिए, उन लोगों को उठने बैठने के लिए, हाउस डेवलपमेंट के लिए उन्होंने ये किया था, अनाउंसमेंट किया था। उसके साथ साथ उन्होंने पार्किंग फैसिलिटी, मैरिज हॉल, शॉप एंड एन इको फ्रेंडली पार्क भी डेवलप करने के लिए उन्होंने बोला था। तो क्या क्या बोला था ये 97 करोड़ रुपीज में, जो थावे मंदिर है, थावे माता का टेम्पल्स है, उसका ब्यूटिफिकेशन के लिए उन्होंने ये अनाउंस किया था। वो ब्यूटिफिकेशन में क्या क्या इंक्लूडेड है, उसमें जो टेम्पल का प्रीमाइसेस है, उसके आजू बाजू में जो 2 पॉन्ड्स है वो है। ओके, विजिटर को रेस्ट करने के लिए हाउस डेवलपमेंट करना था। ओके, वहाँ पे जो पार्किंग फैसिलिटीज था उसको डेवलप करना था। वहाँ पे जो मैरिज हॉल है उसको न्यू मैरिज हॉल्स को कंस्ट्रक्ट करना था। ओके, वहाँ पे जो आजू बाजू में जो भी शॉप्स वगैरह है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट जो है शॉप डेवलप करके करने वाली थी। ओके, एज वेल एज वहाँ पे इको फ्रेंडली पार्क भी कंस्ट्रक्ट करने के लिए उन्होंने जो है 97 करोड़ रुपीज अनाउंस किया था। ओके, he said all the roads connecting to these temples would be developed. ओके, उसके साथ साथ उन्होंने एक और स्टेटमेंट इंक्लूड किया था। वो क्या था, जो भी थावे टेम्पल से जो भी रोड कनेक्टेड है, थावे सिटी से थावे टेम्पल का जो भी रोड कनेक्टेड है उसको भी डेवलप किया जाएगा। इवन इफ द रोड कम अंडर द रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स, मतलब नॉट ओनली सिटी, जो गांव के अंदर से भी जो रोड आते हैं और वो जो सिटी के जो रोड में कनेक्ट होते हैं उसको भी डेवलप करने के लिए उन्होंने अनाउंस किया था। ओके, और ये जो भी है रूरल डेवलपमेंट का जो भी रोड्स है वो कौन सा अथॉरिटी टेक करेगी, तो RCD विल टेक केयर ओवर देम एंड द कंस्ट्रक्शन वर्क ही एडेड। ओके, तो RCD क्या है, RCD एक गवर्नमेंट अथॉरिटी है जिसको रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट्स बोलते हैं, और रेगुलेटरी कंप्लायंस डिवीजन है जो कि हमारे बिहार और झारखंड में जितना भी रोड्स, ब्रिज ये सब डेवलप होता है उसको टेक केयर करती है। ओके, तो ये सब बातों से क्लियरली मेंशंस होता है
कि जो ये थावे मेडिकल कॉलेज है उसका अनाउंसमेंट जो है तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने ही किया था। दैट मीन्स उन्होंने ही गोपालगंज को एक सौगात दिया था। मेडिकल कॉलेज न्यूली मेडिकल कॉलेज इस्टेब्लिश्ड करने के लिए गोपालगंज थावे में। ओके, एज वेल एज जो अभी जो सदर हॉस्पिटल्स है उसको मॉडल हॉस्पिटल में कन्वर्ट करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए उन्होंने अनाउंस किया था। एज वेल एज जो ट्रामा सेंटर जो है न्यूली ट्रामा सेंटर्स ओपन करने के लिए उन्होंने अनाउंस किया था, जो झांझा सिद्धवलिया में बनने वाला था। ओके, एंड सेम टाइम से उन्होंने थावे मंदिर का ब्यूटिफिकेशन के लिए भी उन्होंने कुछ पैकेज अनाउंस किया था, जो कि अराउंड ओवरऑल 600 करोड़ रुपीस का है। तो इसमें जो है कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने ही ये सौगात दिया है। जो भी बोल रहे हैं वो करेक्ट ही बोल रहे हैं।